दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी ग्रुप 5 समूह 5 स्वास्थ्य विभाग की परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसीज आपकी रिलीज़ की गई थी। ये आपका 2024 का न्यू नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया था। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की परमानेंट पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे जारी हुआ था। दोस्तों इसी भर्ती से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिसेंटली ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब मेरा यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एमपी ग्रुप 5 की 3 अलग अलग जानकारियाँ दोस्तों अभी रिसेंटली आपके यहाँ पे आई हैं। 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो जानकारी है आपको बताया जा रहा कि सभी जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, सभी जितनी भी पोस्ट हैं आपको इनका टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करा दिया गया, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट का कौन कौन सी टाइमिंग्स में कौन कौन सी कितनी शिफ्टों में ये आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जानकारी आपको ऑफिशियल दे दी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 2 अलग अलग नोटिस भी आप लोगों के यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो ये 2 नोटिस का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और देखिए एक एमपी ग्रुप 5 की एक लिंक दोस्तों आपके यहाँ पे एक्टिव की गई है। यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म का एक ऑप्शन है, ठीक है। इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे समूह 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन करने की, ठीक है, आवेदन करने की एक लिंक दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जारी की गई है, जिसके आवेदन करने की लास्ट डेट 13 फरवरी आपकी बताई जा रही। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी अभी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम बिल्कुल तय है, ठीक है। टाइम टेबल आ चुका है, शेड्यूल आपका जारी कर दिया गया है, सभी पोस्ट का टाइम टेबल और जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा ये सब जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई। तो बिल्कुल एग्ज़ाम आपका तय है, एग्ज़ाम की डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि क्या एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका आ चुका है, तय समय पे आप लोगों का तय डेट पे आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही कम समय आपके पास यहाँ पे अब यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन 6 से 7 दिनों में, ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स के, ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो प्रीवियस पेपर्स पढ़ सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लें। इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे यहाँ पे नहीं छूटेगा। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली एमपी ग्रुप 5 की सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे और नीचे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइम टेबल। तो एक टाइम टेबल आपका जारी हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल इसको डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा आपको शेड्यूल समझा दिया गया है, ठीक है। जितनी भी आपकी पोस्ट हैं एएनएम स्टाफ नर्सेज लैब टेक्नीशियंस फार्मासिस्ट, ठीक है, और लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट ड्रेसर, ठीक है, ओटी टेक्नीशियंस ऑप्टोमेट्रिस्ट, सभी तरीके की पोस्ट हैं। सबके एग्ज़ाम डेट्स आपको बता दी गई हैं। लिखा भी हुआ है ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल अदर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 टाइम टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहला जो कॉलम है ये आपका पेपर का कोड आपका रहने वाला है। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, आपका पेपर कोड है आपका ए रहेगा, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका एग्ज़ाम का नाम है, ठीक है, आपके पोस्ट का नाम है। नर्सिंग ऑफिसर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, ठीक है। कोई भी आपकी पोस्ट जिससे आप लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया है तो पोस्ट का नाम दिया है। ये वाला जो आपका यहाँ पे कॉलम है इसमें आपको एग्ज़ाम की डेट बता दी गई। इन्हीं में से किसी न किसी एक डेट में किसी न किसी एक शिफ्ट में आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम के रिपोर्टिंग टाइम ये वाला सेक्शन आपको यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा। और एडमिट कार्ड को लेकर देखिए जानकारी मोस्टली आपको यहाँ पे दी जा रही है, विल बी मैंशनड इन एडमिट कार्ड, ठीक है। मोस्टली आपको ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है। तो मोस्टली एडमिट कार्ड की जानकारी आपको, ठीक है, कुछ समय में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों देखिए कुछ जगहों पे आपको इस तरीके से भोपाल, ठीक है, इस तरीके से भोपाल आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को भी
डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो दोस्तों ये जो आपका टाइम टेबल है, ये जो शेड्यूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पे नर्सिंग कैंडिडेट्स की आपको यहाँ पे दी गई। जो आपके यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, जो आप लोग यहाँ पे जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स हो, चाहे आप लोग यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हो, सबसे पहले देखिए पेपर कोड ए। तो पेपर कोड जो ए है ये नर्सिंग कैंडिडेट्स का रहेगा, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, मेल नर्स की आपकी यहाँ पे पोस्ट है। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम या तो 18 फरवरी को होगा, या तो आपका एग्ज़ाम 19 फरवरी को होगा, या तो आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को होगा। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे तय है कि नर्सिंग कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम 3 दिन चलेंगे, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी। और दोस्तों देखिए, एक दिन में 2 शिफ्ट हैं। पहली शिफ्ट आपके 7:30 बजे वाली रहेगी, दूसरी शिफ्ट आपके यहाँ पे 12:30 बजे वाली आपके यहाँ पे रहेंगी। तो आपको कुछ समय में आपके एग्ज़ाम की सिटी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। आप लोग उसमें चेक कर लेना कि कौन सी डेट पे आपको जाना है, 18 में जाना है या 19 में जाना है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे 20 में जाना है। और टाइमिंग 12:30 बजे वाली शिफ्ट में जाना है, या फिर आपको यहाँ पे 7:30 बजे वाली शिफ्ट में आपको यहाँ पे जाना है। तो कुछ समय आपको यहाँ पे वेट करना होगा। एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम की डेट, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइमिंग्स, सभी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी। कुछ समय आपको यहाँ पे इंतज़ार करना होगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग यहाँ पे नर्सिंग कैंडिडेट से की गई है और एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 18 फरवरी से। बोला गया था कि एग्ज़ाम आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम बिल्कुल आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहला ही एग्ज़ाम यहाँ पे नर्सिंग कैंडिडेट का हो जाए। देखिए, 15 फरवरी के एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका यहाँ पे अलग से दिया गया है, जो कि डेंटल हाइजीनिस्ट वाली पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो आपके 15 फरवरी से ही दोस्तों आपके यहाँ पे स्टार्ट होने, लेकिन अलग अलग पोस्ट के और अलग अलग डेज पे, अलग अलग शिफ्टों में दोस्तों ये आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो पोस्ट है वो रहेगी फार्मा कैंडिडेट्स की। तो फार्मासिस्ट, बी फार्मा, डी फार्मा। तो पेपर कोड बी आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। और फार्मा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को ही दोस्तों आपका यहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाएगा। और 12:30 बजे वाली शिफ्ट सभी फार्मा कैंडिडेट्स को, इसी शिफ्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे शामिल होना है। एग्ज़ाम की सिटी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, कुछ समय में आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब आ जाते हैं पोस्ट कोड सी, जो कि लैब टेक्नीशियन और लैब से संबंधित जो आपकी पोस्ट है, डीएमएलटी, बीएमएलटी, एमएलटी, जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं बीएमएलटी, डीएमएलटी, एमएलटी, तो आपका एग्ज़ाम 21 फरवरी को आपको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। 7:30 बजे वाली शिफ्ट भी है और 12:30 बजे वाली शिफ्ट भी आपके यहाँ पे रहेंगी। और एग्ज़ाम के सिटी के लिए थोड़ा आप लोग यहाँ पे वेट करें, कुछ समय में आपके साथ इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे शेयर की जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। तो 19 फरवरी को दोस्तों आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है, ठीक है। तो रेडियोग्राफर वाले जो पोस्ट है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की पोस्ट है, 12:30 बजे वाली शिफ्ट आपकी रहेगी। और जो ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है, आपका भी एग्ज़ाम 19 फरवरी को रहेगा, लेकिन मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, 7:30 बजे वाली शिफ्ट में आपको ओटी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम की सिटी कुछ समय में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का 16 फरवरी को सुबह वाली शिफ्ट है, 7:30 बजे वाली। और ये बिल्कुल तय है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आपका एग्ज़ाम दोस्तों भोपाल में, 100% आपका एग्ज़ाम भोपाल में दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को है, ठीक है, जो कि 15 फरवरी जो डेट है सबसे पहले दिन की, ठीक है। तो ये पहले दिन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो 15 फरवरी को डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, 12:30 बजे वाली शिफ्ट है। आपका भी एग्ज़ाम बिल्कुल तय है कि आपका एग्ज़ाम भोपाल में ये आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक टेक्नीशियन। तो 22 फरवरी को 7:30 बजे वाली शिफ्ट है और एग्ज़ाम की सिटी कुछ समय में आपको बताई जाएगी। स्पीच थेरेपिस्ट, आपका एग्ज़ाम भी 15 फरवरी को है और 12:30 बजे वाली शिफ्ट है। और भोपाल में ये बिल्कुल तय है कि भोपाल में दोस्तों आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का देखिए
18 फरवरी को भी है और 22 फरवरी को भी है। और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 7:30 बजे वाली शिफ्ट रहेगी। एग्ज़ाम की सिटी आपको कुछ समय में बताई जाएगी। इसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, ठीक है, आपका 16 फरवरी को दिन वाली शिफ्ट में है भोपाल में, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, 100% कि एग्ज़ाम आपका भोपाल में होगा। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया से संबंधित जो अलग अलग आपकी पोस्ट हैं। इसके बाद ईईजी टेक्नीशियन 21 फरवरी को 7:30 बजे। ठीक है, इसके बाद सीएसएसटी टेक्नीशियन आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को 7:30 बजे। ठीक है, तो ये बिल्कुल तय है, ये डेट्स आपको फिक्स आपको कर दी गई, ये टाइमिंग्स भी आपके साथ यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड की डिटेल्स में आपको एग्ज़ाम की सिटी कुछ समय में आपको यहाँ पे बताई जाएगी। अब देखिए, आपको ध्यान देना है जो 12th वाली पोस्ट है। ठीक है, तो 12th वाली दोस्तों आपके यहाँ पे पोस्ट है जो कि लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन और अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर डायलिसिस अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ठीक है, ओटी सहायक, ड्रेसर। तो सभी पोस्ट का एग्ज़ाम देखिए सबसे ज़्यादा 22 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग करीब करीब 5 शिफ्टों में ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो 12th वाली सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली जो आपकी पोस्ट थी, ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 12th वाली पोस्ट सिलेक्ट की ही नहीं। ठीक है, मुझे मालूम है, मैंने काफ़ी वीडियो भी यहाँ पे कवर किए थे। जैसे कि आप लोग बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, आप लोग यहाँ पे जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, तो आपने बीएससी तो किया है, जीएनएम किया है, तो आप लोगों ने 12th भी आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा। तो 12th किया है तो आप लोगों ने 12th वाली पोस्ट, काफ़ी कैंडिडेट्स ने 12th वाली पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट की, काफ़ी कैंडिडेट्स ने 12th वाली पोस्ट सिलेक्ट यहाँ पे नहीं की। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स बोलते भी हैं कि पोस्ट कम रह जाती हैं, तो भाई जब पोस्ट मिल रही है तो कैंडिडेट्स यहाँ पे उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इन पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म भरते समय ध्यान देने वाली बात रहती है, लेकिन हमने करीब करीब इसके 3 से 4 वीडियोज़ आपके साथ कवर किए थे कि चाहे आप लोग बीएससी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे जीएनएम हो, चाहे आप लोग यहाँ पे डीएमएलटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे बीएमएलटी हो, चाहे आप लोग यहाँ पे बी फार्मा हो, चाहे आप लोग यहाँ पे डी फार्मा हो। ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने यहाँ पे 12th की है तो 12th वाली पोस्ट का कोड भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ये करीब करीब 25 अलग अलग तरीके की आपके यहाँ पे पोस्ट थी। ठीक है, ये सभी जितनी भी पोस्ट मैंने आपको पढ़ के बताई, ये करीब करीब 25 पोस्ट थी। ठीक है, तो इनको भी आपको सिलेक्ट करना था। ठीक है, इनका फीस का पेमेंट भी अलग से था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी। तो ये बिल्कुल तय है कि जो 12th वाली पोस्ट है इनमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तभी अलग अलग 5 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम की सिटी, ठीक है, कुछ समय में आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो इन्फॉर्मेशन है टीबी एंड चेस्ट डिसीज़ हेल्थ विजिटर। तो 16 फरवरी को एग्ज़ाम है 12:30 बजे भोपाल में, ये बिल्कुल फिक्स है। एलर्जी टेक्नीशियन, पीएफटी टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, स्लीप टेक्नीशियन 18 फरवरी को 12:30 बजे। ठीक है, कुछ समय में एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, एग्ज़ाम सिटी क्या है। इसके बाद दोस्तों देखिए ईईसीजी टेक्नीशियन आपका 15 फरवरी को भोपाल में सुबह वाली शिफ्ट में। कैथ लैब टेक्नीशियन 16 फरवरी को भोपाल में सुबह वाली शिफ्ट में। डायलिसिस टेक्नीशियन 16 फरवरी को 12:30 बजे वाली शिफ्ट में भोपाल में। तो ये जो 3 पोस्ट हैं इनके एग्ज़ाम भोपाल में बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। इसके बाद लास्ट बचता है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी 18 फरवरी को 7:30 बजे ये आपका एग्ज़ाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और इनके एग्ज़ाम की सिटी कुछ समय में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें एनालाइज आप लोगों ने यहाँ पे की होंगी। तो एक चीज़ तो आप लोगों ने यहाँ पे पाई है कि एग्ज़ाम आपके 15 फरवरी से आपके यहाँ पे स्टार्ट है। देखिए 15 फरवरी से आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम बिल्कुल आपके यहाँ पे स्टार्ट है, और 15 फरवरी से ये जो एग्ज़ाम आपके चलेंगे करीब करीब 25 फरवरी तक। आखिर एग्ज़ाम 25 फरवरी को आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो 15 फरवरी से 25 फरवरी करीब करीब 10 दिनों में ये आपका एमपी ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट कंडक्ट आपका यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे कन्फर्म चीज़ आपको यहाँ पे मालूम चली। इसमें एक चीज़ आप लोग यहाँ पे और आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे, जैसे कि देखिए 15 फरवरी को आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि 15 फरवरी को ये एग्ज़ाम है डेंटल हाइजीनिस्ट का। ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट का दोस्तों आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है। इसके अलावा यहाँ पे 15 फरवरी को ईसीजी टेक्नीशियन वालों का भी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों
आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक डेट में अलग अलग पोस्ट के, ठीक है, एक डेट पे अलग अलग पोस्ट के भी दोस्तों आपके यहाँ पे एग्ज़ाम इस बार आपके यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, 15 फरवरी का मैंने आपको बताया, अब 16 फरवरी का भी देख लीजिए। ठीक है, एक तो 16 फरवरी का ये है ऑप्टोमेट्रिस्ट का, एक ये है देखिए एनेस्थीसिया जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो 16 फरवरी को टीबी चेस्ट डिसीज़ ये वाला भी है। ठीक है, 16 फरवरी को डायलिसिस टेक्नीशियन है ये देखिए, और कैथलैब टेक्नीशियन ये भी 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो एक ही डेट है लेकिन अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट्स दोस्तों आपके यहाँ पे, आपके साथ ही आपके बगल में बैठ के अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे एग्ज़ाम आपके देने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इसमें शेड्यूल में आपको यहाँ पे मालूम चल जाएंगी। 16 का आपको बता दिया मैंने। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आगे के डेट्स का भी आप लोग देख लें। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे कि आप लोग इसमें 17 फरवरी को कोई भी इसमें एग्ज़ाम आपका नहीं है। ठीक है, इस शेड्यूल में आप लोग यहाँ पे देखेंगे 17 फरवरी को कोई भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे तो 18 तारीख में, तो 18 तारीख में देखिए नर्सिंग कैंडिडेट्स का है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो CSSD टेक्नीशियन ये भी 18 तारीख को है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे एलर्जी टेक्नीशियन PFT टेक्नीशियन आपका भी 18 तारीख को है। पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी आपका भी 18 फरवरी को एग्ज़ाम है। ऐसे देखिए 19 फरवरी को, तो 19 फरवरी को भी काफ़ी हैं देखिए, नर्सिंग कैंडिडेट्स वाले हैं। ठीक है, रेडियोग्राफर वाले हैं, OT टेक्नीशियन वाले हैं, ये सभी 19 वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो 19 वाले इतने ही आपके यहाँ पे एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आते हैं 20 वाले, तो 20 फरवरी को देखिए नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट वाले भी 20 फरवरी को हैं। ठीक है, शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं लेकिन डेट्स यहाँ पे सेम ही है। तो 20 फरवरी के इतना ही शेड्यूल है। 21 फरवरी का देख लीजिए, तो ऐसे देखिए 21 फरवरी का ये लैब टेक्नीशियन वाले सभी कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें शामिल हो जाएंगे। EG टेक्नीशियन वाले भी 21 फरवरी को यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद 22 फरवरी को देखिए, तो 22 फरवरी को प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, और यहाँ पे जो 12th वाली जो पोस्ट है तो 22 फरवरी। ठीक है, ये आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के शेड्यूल दे दिए गए हैं। 22 के बाद देखिए 23 तारीख का भी आप लोग देख लीजिए। 23 तारीख में भी दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 23 तारीख को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, और 17 तारीख को भी आपका कोई भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 23 तारीख को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 17 तारीख को भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। 24 का देख लीजिए, तो 24 फरवरी में देखिए 12th वाली पोस्ट का है, और 24 तारीख में सिर्फ 12th वाली पोस्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, 24 तारीख में एक ही शिफ्ट है 12:30 बजे वाली। ठीक है, तो ये आपको डिटेल्स इसमें आपको इसमें दे दी गई हैं। अच्छा, 24 फरवरी में देखिए 12th वाली में दोनों शिफ्ट हैं, 7:30 बजे वाली भी है और 12:30 बजे वाली भी है। ठीक है, बाकी की और भी कोई भी पोस्ट इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ 12th वाली पोस्ट का एग्ज़ाम 24 फरवरी को आपका होगा। 25 का भी देखिए, 25 को 12th वाली पोस्ट का एग्ज़ाम है, सभी पोस्ट का एग्ज़ाम 12th। ठीक है, और इसके अलावा कोई और आपके यहाँ पे पोस्ट इसमें नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कुछ कुछ डेट्स में एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम 10 दिनों में पूरा टोटल कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जैसे कि एक कोई दिन है तो एक दिन में, ठीक है, अलग अलग पोस्ट में दोस्तों आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको कुछ समय में आपके एडमिट कार्ड में मालूम आपको चल जाएगी कि कौन सी डेट में कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी शिफ्ट में, ठीक है, इनमें कौन कौन सी आपकी शिफ्ट होंगी। तो ये सभी डिटेल्स आपको कुछ समय में आपको अपने आप ही एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड का क्या सीन रहेगा, देखिए जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है, आप लोग शेड्यूल से देख लेना आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है, आपके एडमिट कार्ड जब कभी भी जारी होते हैं एग्ज़ाम के 7 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको क्या बताया जाता है कि एग्ज़ाम के डेट क्या है, एग्ज़ाम के टाइमिंग क्या है, ठीक है, और एग्ज़ाम की सिटी क्या है, ये 7 दिन पहले आपको बता दी जाती है। और एग्ज़ाम की डेट से 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले आपका फुल एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर जारी हो जाता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम की टाइमिंग और एग्ज़ाम की सिटी, ठीक है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम का सेंटर,
तो फुल एडमिट कार्ड दोस्तों आप लोग 3 दिन पहले ही आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी एग्ज़ाम की सिटी आपको 7 दिन पहले आपको मालूम चल जाएंगी। और कुछ कुछ पोस्ट की तो उन्होंने यहाँ पे बता ही दी है कि एग्ज़ाम की सिटी आपकी क्या है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और बाकी की जो आपकी पोस्ट है आपको इंटीमेट कर दी जाएंगी, आपको बता दी जाएंगी, लिंक एक्टिव होगी। आप लोग अपनी डिटेल्स की मदद से आप लोग अपनी एग्ज़ाम की सिटी, डेट, टाइमिंग, ये सभी चीज़ आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक नोटिस है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये नोटिस आपका रहेगा। इस नोटिस में करीब करीब 2 से 3 पैराग्राफ है। देखिए ये जो नोटिस आपका यहाँ पे जो आया है सिर्फ एएनएम कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, ठीक है। बाकी के पोस्ट से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे हाई कोर्ट में, ठीक है, उच्च न्यायालय में यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है उच्च न्यायालय, ठीक है। तो याचिका दायर की है, पिटीशन यहाँ पे दायर की है। तो इनके याचिकाओं के क्रमांक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए बोला गया है 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच एमपी ऑनलाइन का पोर्टल के थ्रू एएनएम कैंडिडेट्स को जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की है, ठीक है। और जो मैटर है, ठीक है, ये पूरा कोर्ट के अधीन आपका यहाँ पे रहेगा। साफ साफ लास्ट में यहाँ पे लिख भी दिया गया है, परीक्षा के बाद उपरोक्त आवेदन समस्त याचिकाकर्ता आवेदक की अभ्यर्थता पूर्णता प्रावधिक रहेगी, प्रोविजनल रहेगी, यानी कि उनके परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक विधेयक रहेंगे, जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने पिटीशन दायर की है, ठीक है, सिर्फ एएनएम कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिन किसी भी कैंडिडेट्स ने जिन्होंने ये पिटीशन दायर की है, ये एएनएम कैंडिडेट्स हैं, तो इनका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तो इनका कोर्ट के निर्णय के बाद ही रिजल्ट इनके यहाँ पे अंतिम निर्णय जारी होंगे। और जिन्होंने पिटीशन दायर की है, आपको एक लिंक एक्टिव की गई है आवेदन करने के लिए 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच, और मैंने आपको शुरू में बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेज देखिए ओपन हुआ। नीचे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो साफ साफ यहाँ पे देखिए कि लिंक एक्टिव हुई है, 13 फरवरी तक का समय है। और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो एएनएम के पोस्ट के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए हैं। इनके याचिका का क्रमांक लिखा है, पिटीशन क्रमांक आपका यहाँ पे लिखा है। और आप लोगों को आवेदन करने के लिए मौका दिया जा रहा है, 13 फरवरी तक का आपके पास समय रहेगा। ये आपको एक्टिव कर दी गई है लिंक, 13 फरवरी तक आपको अपना आवेदन कर देना। बाकी के जो पोस्ट के कैंडिडेट्स हैं, आपको इससे कोई भी लेना देना आपका यहाँ पे नहीं है। वापस से वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। 3rd नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था, न्यूज़पेपर में भी आपके यहाँ पे जानकारी आई थी कि यहाँ पे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रुप 5 का जो आपका रिक्रूटमेंट है 2024 का, इसका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो परीक्षा में कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी विवाद ना आए, और परीक्षा सही समय पर हो सके, सही समय पर सभी स्टेप्स आपके फॉलो हो। और न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर, ग्वालियर, तो यहाँ पे कैविएट दायर आपके यहाँ पे की जाती है। तो कैविएट दायर की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस दोबारा से मैं आप पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो कैविएट दायर होती है यदि किसी को यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है, अगर वो कोर्ट का सहारा लेता है तो उसकी एक प्रति, ठीक है, यदि वो कैंडिडेट जिसको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यदि वो कोर्ट का सहारा लेता है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक प्रति इन सभी नामों को, ठीक है, ये नाम आपको दिए जा रहे हैं। जबलपुर के यहाँ पे कुछ अधिवक्ता हैं, तो यहाँ पे एक एक प्रति यहाँ पे देनी होगी, ठीक है, जबलपुर के हैं। एक यहाँ पे इंदौर के अधिवक्ता हैं, और तीसरे नंबर पे ये ग्वालियर लश्कर के, ठीक है। तो ये अधिवक्ताओं को एक एक प्रति यहाँ पे देनी होगी। यदि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो ये जानकारी मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नहीं होती है। किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कोर्ट का सहारा लेता है, और कोर्ट के थ्रू बात आगे बढ़ती है। कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है, और फिर जो है फाइनल रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट के साथ क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो वो सभी चीज़ें
फॉलो की जाती हैं। तो सिंपल बोला गया है कि जो नाम आपको दिए गए हैं कि इनके पास भी जानकारी पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आम सूचना आपको यहाँ पे दी गई। तो बिल्कुल ये तय है कि एग्ज़ाम आपका 15 फरवरी से आपके दोस्तों आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और 15 फरवरी आने में करीब करीब कितने दिन है? करीब करीब 7 से 8 दिन, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन आपके पास अभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इन 7 से 8 दिनों में आप लोग पूरी थ्योरी तो कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस भी आप लोग यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, यदि आप लोग ने नोट्स बनाए हैं तो आप लोग नोट्स बनाए हुए हैं तो आप लोग उनको रिवाइज़ करिए, आप लोग उनको पढ़िए, ठीक है। और कुछ भी नया ना पढ़ें, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। जितना भी आप लोग ने अभी तक पढ़ा है आप लोग उनको रिवाइज़ करते रहिए। और यदि फिर भी यदि आप लोगों को पुराने पेपर्स जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं एमपी ग्रुप 5 के, तो एमपी ग्रुप 5 के प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये मेरे पास एएनएम की पोस्ट के लिए है, ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो ये मेरे पास पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। कभी भी ये आप लोग ना सोचें कि प्रीवियस पेपर्स आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा पेपर इसी में से ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मेंटेलिटी थोड़ी चेंज आपको यहाँ पे करनी होगी। प्रीवियस पेपर से काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से आपका रहता है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल आपका यहाँ पे क्या रहता है, एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर से आपको यहाँ पे मालूम चलती है। तो मेरे पास ये सभी पोस्ट के प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं, ये सभी चार्जेबल रहेंगे, इनका अमाउंट आपको यहाँ पे करना होगा। यदि आपको इन 6 से 7 दिनों में या फिर 8 दिनों में यदि इन प्रीवियस पेपर्स को यदि आपको यहाँ पे पढ़ना है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग मुझसे इनको यहाँ पे परचेस कर लेना। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 7415543659। तो व्हाट्सअप पे आप लोग चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज ही करिएगा। जो भी डिटेल्स है आपको व्हाट्सअप के मैसेज के थ्रू ही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने कवर की, जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे दोस्तों चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। एमपी ग्रुप 5 के आगे आने वाले कोई भी अपडेट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। आगे एडमिट कार्ड की जानकारी आएगी तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपसे ना छूटे। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।